हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन अकाउंटेंसी क्लास 11। आज का हमारा टॉपिक है कि कैश बुक में एंट्रीज को किस तरह से किया जाता है जब हमारे पास जीएसटी दी होती है। ठीक है, बाकी सिंपल एंट्रीज हम कर चुके हैं अभी तक। अभी हम बात करेंगे कि जब जीएसटी दी हो तब एंट्रीज को कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि कैश बुक में दो साइड ही होती हैं, एक हमारा रिसिप्ट साइड होता है और दूसरी पेमेंट साइड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ, कैश इन हैंड। ठीक है, क्या है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है तो मतलब इतना पैसा हमारे पास बैलेंस ब्रो डाउन है, तो वो हम रख देंगे कि टू बैलेंस ब्रो डाउन। रिसिप्ट साइड हमारे पास इतना है। फिर है परचेज़ की गुड्स 60,000 की, इसमें CGST और SGST है 6%। ठीक है, परचेज़ के साथ हमें पता है इनपुट GST लगती है। ठीक है, तो वो हमें पेमेंट करनी होती है। तो 60,000 के साथ इनपुट GST, ठीक है, डालते हैं कि इतना परचेज़ था, पेमेंट की परचेज़ की हमने, और इतना इसमें CGST, इसके ऊपर जितना 60,000 है इस पर 6% जब लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3,600। ठीक है, CGST और SGST जो दोनों डाल दी। नेक्स्ट है कि गुड्स सेल की, और वही 6% क्या है हमारी GST। तो गुड्स सेल जो है तो टू सेल अकाउंट में इतना रिसीव हो गया, और उनके साथ जो हमारी CGST और SGST है, जिसको हम आउटपुट CGST और आउटपुट SGST बोलेंगे, वो डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि पेड टू राजवीर एंड सन्स। राजवीर एंड सन्स को पेड की हैं 12,000 रुपीज़, पे किए हैं तो पे में डाल देंगे। फिर है कि रिसीव किए हैं फ्रॉम बजाज ब्रदर्स एंड डिस्काउंट अलाउ 400। ठीक है, क्या किया, रिसीव किया है और साथ में डिस्काउंट क्या है, अलाउ किया। ठीक है, तो रिसीव किया है तो रिसीव साइड में डाल देंगे। ठीक है, और एक्चुअल में कितना रिसीव किया है हमने, 19,600। डिस्काउंट अलाउ किया है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ है 400 का। अब देखिए जो डिस्काउंट अलाउ है इसका मतलब है कि हमें टोटल रिसीव होना था 20,000, उसमें इतना हमने डिस्काउंट अलाउ करके इतना रिसीव किया, तो वो हमने रिसीव डाल दिया। सिर्फ रिसीव डालना है ना, क्योंकि कैश की एंट्रीज कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है लोन की रीपेड किए, तो लोन को क्या किया है हमने, रीपेड किया। रीपेड दोबारा से दिया है, कितना है, 14,000, तो लोन में डाल देंगे कि लोन की पेमेंट हुई है। नेक्स्ट है कि पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस पे किया तो एक्सपेंस में डाल देंगे। फिर क्या है, रिसीव फ्रॉम शाह यादव। शाह यादव से हमने क्या किया है, रिसीव किया, जितना रिसीव करो डाल दो। ठीक है, रिसीव डाल दिया। फिर उसको क्या है कि साथ में डिस्काउंट अलाउ किया। ओके, डिस्काउंट जब भी अलाउ करेंगे तो हमने जितना रिसीव किया सिर्फ वही डालेंगे, इतना डिस्काउंट अलाउ किया वो इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि पे टू राजवीर एंड सन्स। राजवीर एंड सन्स को कितना पे किया है, 27,500। तो जितना पे किया है राजवीर एंड सन्स को वो डाल दिया हमने। फिर उसके बाद है कि डिस्काउंट अलाउड बाय देम। ठीक है, इतना डिस्काउंट क्या किया गया, उन्होंने हमें दिया है, तो ये डिस्काउंट हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ जितनी पेमेंट हो और जितनी रिसीविंग हो वही। ठीक है, नेक्स्ट है पेड रेंट फॉर गोदाउन। गोदाउन के लिए रेंट पे किया हमने इतना, तो हम डाल देंगे रेंट अकाउंट में। ठीक है, इसके साथ हमें क्या देना पड़ेगा, CGST और SGST। ठीक है, तो वो हम पे करेंगे CGST और SGST, ये परसेंट लगती है इसके ऊपर। ठीक है, तो हमने दोनों लिख देंगे। ठीक है, लिखने के बाद नेक्स्ट आता है कि पेड टू मनोज इन फुल सेटलमेंट हिज अकाउंट 16,000। अब जो मनोज है उसको फुल सेटलमेंट इतने से कर दी, तो इसका मतलब इसको इतना पे कर देंगे। ठीक है, ये एंट्रीज है हमारी। इनपुट जो GST थी वो इतनी हमने मनोज को पेमेंट की। अब हमने टोटल पेमेंट देखी इतने की आती है, और टोटल जो रिसिप्ट है वो इतनी। इसका मतलब हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन जो कैश का है वो 54,800 एक्स्ट्रा है। वो हमारा जो कैश का बैलेंस है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा क्या बन जाएगा, बैलेंस ब्रो डाउन बन जाएगा कैश का। ठीक है, तो ऐसे होते हैं कैश बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह से सोल्व किए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।